नमस्कार, मैं शिवानी। आज के मुख्य समाचार में आप सबका स्वागत करती हूँ। वाराणसी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनीता दिलाएंगी पीड़िता को इंसाफ। मजदूरी का पैसा मांगने गए व्यक्ति को मालिक संघ कर्मचारियों ने बुरी तरह से पीटा। चेतगंज पुलिस ने उल्टा दर्ज किया पीड़िता पर मुकदमा। कबीर चौरा अस्पताल से बीएचयू ट्रामा सेंटर किया रेफर। धन्यवाद। वकार यूनुस। क्या हुआ था कल महाराजा में हमको पेमेंट लेने के लिए बुलाते हैं। वहाँ पे पेमेंट लेने गए तो बोले कि पैसा नहीं मिलेगा और हमको मारने लगे। सब किसने बुलाया था? सुंदरम। उनका नाम था सुंदरम। ज़्यादा दिन से काम नहीं हो रहा था वहाँ पे, 2 ही दिन से काम हुआ था। किस बात पे हाथापाई हुई? किस बात पे? पैसे को लेकर हम गए थे पेमेंट लेने के लिए, तो बोले कि वो पेमेंट नहीं मिलेगा आपका। तो हम कहे भैया काम किए हैं तो पेमेंट दे दीजिए। उसी पे फिर हमको कहें बाहर सड़ोगे, हमसे मारने लगे हमको। कितने लोग थे? 6 लोग थे। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद वहीं पे मार के हमको फेंक दिए थे। लोग गए हमको फिर उठा के वहाँ से लाए। कितना पैसा बाकी है? पैसा ज़्यादा नहीं था, 2 दिन खाली काम को हुआ था वहाँ पे। कितना पैसा था फिर भी? 4000 था। मोबाइल हमारी पूरी चूर कर दी है तोड़ के। तो ये किसने मारा है? हमने सुंदरम। नमस्कार, मैं वाराणसी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनीता सोनी। क्या मामला है? देखिए, ये जगतगंज का मैटर है, महाराजा कॉर्नर रोल कॉर्नर वाले का, जो कि एक मजदूर भाई जो उनके क्या टाइल्स का काम कर रहे थे, उनको बुरी तरीके से मारा गया है। ऐसे मनबड़ू इंसान को मैं व्यापारी तो नहीं बोल सकती, क्योंकि ये महाराजा कॉर्नर वाले जिन्होंने मारा है वो एक गुंडे हैं, क्योंकि वो अपने गुंडेती के बल पर एक मजदूर को मारा है जो कि वो अपना पैसा लेने गया था। क्या आगे कार्रवाई क्या होनी चाहिए? पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, ये लोग चेतगंज गए थे, जो कि वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ एक मामूली झगड़े की कार्रवाई हुई है। और इनके बदन की चोट आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनको कितनी बुरी तरीके से बेसमेंट में ले जाकर मारा गया है। 15-15 लोग मिलके मारे हैं और हमारा पूरा इनको सहयोग है। हम लोग पत्रक तैयार करके सीपी महोदय से मिलेंगे, उनको पत्रक सौंपेंगे और इनको पूरे का पूरा इंसाफ दिलाएंगे, क्योंकि हम सभी व्यापारी एक साथ हैं और गुंडागर्दी ऐसे मनबड़ू इंसानों की नहीं चलेगी। जी, गुफरान नवाज खान। हाँ जी, क्या मामला था? मामला ये था कि हमारे ऊपर लगभग 1 से 1.5 के बीच में फ़ोन आया कि आपके दोस्त को वहाँ मार के फेंक दिया गया है। तो अनमार का फ़ोन आया हमारे ऊपर, तो हम तत्काल वहाँ पहुँचे महाराजा स्वीट कॉर्नर वाले क्या, तो उनसे पूछा कि कहाँ है वो। तो कारीगर कोई यहाँ काम कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि पीछे फेंका हुआ है। तो गए पीछे देखा तो ये एकदम मदहोश पड़े थे, जैसे जस्ट लाइक डेड बॉडी ऐसे पड़ी थी। इनको हिला रहा, हिल नहीं रहा, उठ भी नहीं रहा, भारी शरीर है इनकी। तो फिर हमने हेल्प के लिए और लोगों को बुलाया वहाँ पे। तो वहाँ पता चला कि इनकी मजदूरी कुछ बाकी थी, 2-4 हज़ार रुपया जो भी। तो इन्होंने मांगा, तो उन्होंने, हमेशा होता है कि भाई पैसे वाले हैं, कहेंगे ये काम कर दो, वो काम कर दो, तब पैसा देंगे। इसको मजदूरी नहीं दिया, उसके बाद इसको मार दिया गया। अब इसके आँख में ये घर का अपने इकलौता है और इसके 2 बच्चे हैं, लड़कियां हैं 2। इसको मारा इतनी बुरी तरीके से। इसकी आंख देखिए आप, इसको दिखाई एक आंख से नहीं दे रहा है। हम लोग हॉस्पिटल लेके गए तो ये स्थिति थी वहाँ पे कि दिखाया गया। ऊपर से फ़ोन आया, क्या हुआ ये सब हमको जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी कोई कार्रवाई वहाँ भी नहीं हुई, थाने पे भी नहीं हुई। थाने पे तो जो अपराधी थे उसको कुर्सी पे बैठाया गया था और जितना पीड़ित थे सब बाहर थे, बाहर ढकेल दिया जा रहा था, बाहर जाओ, इस तरीके से। कौन सा थाना है? चेतगंज थाने पे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसको ट्रामा सेंटर भेज दिया गया, वहाँ से रेफ़र कर दिया गया। अब ट्रामा सेंटर गए, शायद वहाँ नहीं सेटिंग बनी होगी तो ट्रामा सेंटर सेटिंग बनी होगी। ट्रामा सेंटर गए तो नॉर्मल सा मेडिकल बना दिया। अब जिसकी आँख फूटी हो, जिसकी ये दशा हो, आप फोटो खींच लीजिए, कवरेज कर लीजिए इसका। उसके साथ आप ये धारा लगा रहे हैं कि झगड़ा हुआ। झगड़ा कभी 2 पक्ष करेगा तब तो झगड़ा होगा। ये तो अकेले था, आप 10 लोग थे, आपने मारा, इसने किसी को नहीं ना मारा। जब ये मारता तो झगड़ा होता है। ये झगड़ा नहीं, ये अपराध है। और अपराध को इस तरीके से आप छोड़ देंगे खुली रोड पे घूमने के लिए, तो ये अपराध होता रहेगा। और हम लोग को बस यही निवेदन है कि योगी जी का राज है, बड़ी तेज जेसीबियाँ चलती थी, घर तोड़ा जाता था, बुलडोजर से घरें गिराई जाती थी। वो वहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, आराम से चला रहे हैं। मुझे ये फील हुआ, कल फील हुआ, अभी तक तो नहीं, हम तो नॉर्मल आदमी है, बिजनेसमैन है। कल ऐसा फील हुआ कि जो 100 साल पुराने हुआ करता था वही आज हो रहा है। जो गांव के मुखिया होते थे,
जो खेतों के मालिक बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, किसी गरीब को दबा दिया करते थे, उस तरीके से इसको कुचला गया है।